तो कूपर के फटने के बाद उसके अंदर ऐसा बदलाव आया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उसका शरीर 12 साल के बच्चे में बदल गया। जॉर्डन ने कभी नहीं सोचा था कि ये वायरस न केवल लोगों की शक्ल और शरीर बदल सकता है बल्कि उनकी उम्र भी उलट सकता है और एक आदमी को बच्चा बना सकता है। हालांकि कूपर बेहद शांत दिखाई दे रहा था। वो जानता था कि भावुक होने का ये समय नहीं है। शरीर छोटा हो जाने के बाद भी उसने अपना असली मिशन नहीं भुलाया। उसकी नजर में समय बहुत तेजी से निकल रहा था और उन्हें तुरंत कार्रवाई शुरू करनी थी। लेकिन जॉर्डन इस बात को लेकर बेहद चिंतित थी। कूपर का मौजूदा शरीर शायद बंदूक फेंकने जैसी हरकत भी न कर पाए। फिर भी कूपर ने हर बात का जवाब उसी दृढ़ नजर से दिया। जॉर्डन के पास उसे कुछ देर आराम करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए वो बार में नशेड़ी किलर और जेरी को ढूंढने चली गई ताकि रणनीति पर चर्चा की जा सके। और कूपर के शरीर में आए बदलाव ने सभी को गंभीर बना दिया। ये वायरस उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और खतरनाक था। अमीर आदमी की मूल रूप से बनाई गई हत्या की योजना को लेकर जॉर्डन ने एक नया विचार पेश किया। वो पहले डायना से संपर्क करने और उसके जरिए अमीर आदमी के खिलाफ सबूत हासिल करने की योजना बना रही थी। इसके बाद वो अमीर आदमी से नाराज उसकी पत्नी को एक अहम कड़ी बनाकर टारगेट के करीब पहुंचने का मौका ढूंढना चाहती थी। केवल इसी तरह हालात पूरी तरह काबू से बाहर होने से पहले सब कुछ रोका जा सकता था। सब कुछ ठीक लग रहा था और तभी बार में टीवी पर अचानक एक एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट हुआ। अमीर आदमी ने ब्यूटी डे से एक दिन पहले आधिकारिक रूप से एक नया ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था। इस बार ये सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं था बल्कि एक शक्तिशाली एंटी एजिंग एजेंट भी था, जिसके बारे में दावा किया गया कि ये सभी साइड इफेक्ट्स को प्रभावी ढंग से खत्म कर सकता है। अचानक आई इस खबर ने चारों को चौंका दिया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ब्यूटी टॉक्सिन के नए एपिसोड की कहानी आगे बढ़ा रहा हूँ। एक हफ्ते बाद हाई स्कूल की स्टूडेंट लूसी की नाक की सर्जरी असफल हो गई। उसकी नाक छोटी होने के बजाय और भी टेढ़ी हो गई, जिससे वो लगभग टूट सी गई, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। पुराने स्कूल में उसे क्लासमेट बड़ी नाक लड़की कहकर चढ़ाते थे, इसलिए उसने प्लास्टिक सर्जरी के बाद इस नए हाई स्कूल में ट्रांसफर लिया था ताकि नई शुरुआत कर सके। लेकिन सर्जरी की नाकामी ने उसे फिर से सेल्फ पिटी में धकेल दिया। उसकी दोस्त बेला उसे लगातार सांत्वना देती रही और उसका मन शांत करने की कोशिश करती रही। इसी बीच बाथरूम से निकलने के बाद बेला ने देखा कि उसके क्लासमेट अपने फोन पर एक ब्यूटी एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे। वीडियो में लोग साधारण से बेहद आकर्षक पुरुष और सुंदर महिलाओं में बदलते दिख रहे थे। लगभग चमत्कारी परिवर्तन ने कई स्टूडेंट्स के मन में ईर्ष्या भर दी। तभी एक लंबी, बेहद आकर्षक और सेक्सी महिला वहां आई और तुरंत सबकी नजरें उसकी ओर गईं। उसने सामने खड़ी लड़की को धक्का देकर कहा कि क्या उसे याद है, उसने इंजेक्शन लगवाया है और अब उसका शरीर और भी बेहतर हो गया है। और मार्क वेलर लगातार उसके पोस्ट लाइक कर रहा है। गलियारे में उसने अपने बॉयफ्रेंड को छीनने वाली लड़की को जोर से टक्कर मारी और उसे बहुत मारा। और जब स्कूल गार्ड उसे पकड़कर ले जा रहे थे तब भी वो चिल्ला रही थी कि असली विजेता वही है। लूसी को पता चला कि वो पहले वही टीना थी जिसे क्लासमेट सपाट सीने वाली कहकर चढ़ाते थे। अब उसका हॉट फिगर और परफेक्ट कर्व देखकर यकीन करना मुश्किल था कि इतने कम समय में कोई इतना बदल सकता है। बेला ने भी ये सब देखा। बाहर से वो शांत रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में हलचल मच गई। उसकी शक्ल सूरत पहले साथियों में ठीक ठाक मानी जाती थी, लेकिन इंजेक्शन के बाद परफेक्ट दिखने वाली लड़कियों के सामने उसे लगा जैसे कोई बदसूरत बत्तख पहली बार हंसों को देख रही हो। कुछ दिन बाद क्लास में और भी अजीब घटना हुई। एक लड़का अचानक अपनी सीट पर बुरी तरह कांपने लगा। टीचर को पहले लगा कि उसे दौरा पड़ा है, लेकिन उसके दोस्त ने बताया कि उसने सुबह ही ब्यूटी इंजेक्शन लगवाया था। और जल्द ही टीवी पर खबर आई कि राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से एक लगभग 20 साल के युवक में बदल गए हैं। उनका चेहरा और शरीर फिर से जवान हो गया था। उन्होंने बताया कि उनके हर कैबिनेट सदस्य ने भी ये दवा ली है और इसे आधुनिक समाज का अमृत बताया। संघीय सरकार के समर्थन और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी के बाद ये दवा पूरे समाज में फैल गई। बेला अपने कमरे में लौटी तो उसने पुरुष एंकर को लाइव इंजेक्शन के बाद शरीर में बदलाव दिखाते देखा। कुछ ही घंटों में वो साधारण आदमी से 6 पैक एब्स वाले हैंडसम युवक में बदल गया। लोग कमेंट और गिफ्ट्स की बाढ़ ला रहे थे और बेला स्क्रीन को देखती रह गई। रात के खाने पर उसने इस दवा का जिक्र किया तो माहौल अजीब हो गया। उसके माता पिता ने कहा कि वे इतनी महंगी थेरेपी का खर्च नहीं उठा सकते। बेला ने घर की हालत का जिक्र किया, जहां दादी अल्जाइमर से जूझ रही थी और चाचा 2 तरह के कैंसर से पीड़ित थे। उसने कहा कि अगर विज्ञापन सच है तो ये पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। माता पिता सतर्क थे क्योंकि उन्होंने साइड इफेक्ट्स की अफवाहें सुनी थी, लेकिन बेला को लगा कि 5% जोखिम बहुत कम है। जब माता पिता नहीं माने तो वह भावुक हो गई। उसने कहा कि स्कूल में वह खुद को अदृश्य महसूस करती है और ये दवा उसके लिए एक खुला दरवाजा है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। वह 18 साल की होने वाली थी और उसे अब अनुमति की जरूरत नहीं होगी। उसने कहा कि वह खुद का सबसे बेहतरीन रूप बनना चाहती है और आखिरकार सुंदर बनना चाहती है और कोई उसे समझता नहीं। अगले दिन लाइब्रेरी में पढ़ते समय एक लंबी खूबसूरत महिला उसके सामने आ खड़ी हुई जो लूसी थी। उसने उत्साह से बताया कि इंजेक्शन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। असफल सर्जरी के बाद वह रोती हुई घर गई और आखिरकार माता पिता को महंगा इलाज कराने के लिए मना लिया और ट्रीटमेंट सेंटर में उसकी मुलाकात
कॉनर नाम के एक आकर्षक और दयालु रिसेप्शनिस्ट से हुई। दस्तावेज पर हस्ताक्षर के बाद उसे एक दवा का इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन के बाद स्टाफ उसे एक खास कमरे में ले गया। वह कमरा फर्श से छत तक मुलायम था। उस समय लूसी थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसके साथ 2 जवान और हैंडसम स्टाफ मौजूद थे जो लगातार नरम शब्दों में उसकी भावनाओं को शांत कर रहे थे। जब वह दोबारा जागी तो सब कुछ बदल चुका था। आईने में दिख रही लड़की का फिगर बेहतरीन था। चेहरे की रेखाएं नाजुक और चिकनी थी। लूसी की बड़ी नाक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जब लूसी ये सब बता रही थी तो उसकी आंखें चमक रही थी, मानो वह फिर से जीवन से भर गई हो। उसने भविष्य के बारे में सपने देखने शुरू कर दिए। नए अंदाज के साथ कॉलेज जीवन में प्रवेश करने की कल्पना करने लगी। यहाँ तक कि रिपोर्टर बनने का उसका सपना भी बदल गया और अब वह मॉडल बनकर स्पॉटलाइट वाली जिंदगी जीना चाहती थी। बेला ये सब सुनकर जेलस महसूस कर रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में वह इतना महंगा इलाज नहीं करा सकती। तभी लूसी ने अपने बैग से एक छोटा सा कार्ड निकाला और उसने बेला को बताया कि जब वह ट्रीटमेंट सेंटर से निकल रही थी तो कॉर्नर ने उसे रोक लिया था। उसने कहा था कि इस तरह का ब्यूटी पाना ज्यादातर लोगों के लिए पाना या वहन करना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई सच में कोशिश करना चाहता है तो शायद कम से कम एक इंजेक्शन हम फ्री में लगा सकते हैं। वह उन लोगों की मदद कर सकती है जिन्हें अच्छा मौका नहीं मिलता। बेला पहले थोड़ी झिझकी। उसे मन ही मन चिंता हुई कि क्या ये सब कानूनी रूप से सुरक्षित होगा, लेकिन लूसी ने इन चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया। जब बेला ने साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछा तो उसने मजाक में कहा कि अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ भी तो शायद सिर्फ इतना कि तुम्हारे आसपास ढेर सारे हैंडसम लड़के होंगे या अचानक तुम्हें अनगिनत ग्रेजुएशन पार्टियों के इन्विटेशन मिलने लगेंगे। ट्रीटमेंट सेंटर में असल में किसी ने साइड इफेक्ट्स पर बात नहीं की थी। वह सोच रही थी कि जब बूस्टर इंजेक्शन का समय आएगा तो तब पूछ लेगी। फिर भी बेला थोड़ी असहज थी। उसे डर था कि भले ही इंजेक्शन लगवा ले, लेकिन क्या वह लूसी की तरह नियमित रूप से बूस्टर की लागत उठा पाएगी। लूसी को यह कोई समस्या नहीं लगी। उसने कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके माता पिता खून की कमी की दवा या एंटी डिप्रेसेंट लेना बंद कर देते हैं। उसकी नजर में असली जरूरी बात मौका मिलना है। लूसी ने बेला को सलाह दी कि वह कार्ड पर दिए लोगों से जल्द संपर्क करे। वे साथ मिलकर उस नई दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं और अपनी खूबसूरत जिंदगी शुरू कर सकते हैं। और यही पर 10th एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट